बिहार में महागठबंधन का महामंथन हुआ फेल। सीएम चेहरे पर आरजेडी कांग्रेस में खींचतान तेज। क्या महागठबंधन में नहीं बन पा रही सहमति? तेजस्वी राहुल में मतभेद का क्या होगा अंजाम? बिहार महागठबंधन में सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ही नहीं, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी संशय का दौर जारी है। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। बताया गया है कि कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को राजी नहीं है। इस बात पर जोर तब और मिला जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने सीएम चेहरे के नाम पर चुप्पी साध ली। इसके साथ ही सीटों के बंटवारों पर भी निर्णय नहीं हो सका। हालांकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाकर एक झुंझुना जरूर थमा दिया। सुनिए एक बार तेजस्वी यादव किस तरह से अपनी अंदर की निराशा को छुपा रहे हैं, फिर आपको आगे खबर मिले चलते हैं। हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये 18-20 साल की सरकार से। महागठबंधन के बीच चल रही तनातनी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए कांग्रेस के साथ मोलभाव करना आसान नहीं रह गया है। बिहार कांग्रेस की पूरी छटपटाहट ये साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस राज्य की बी टीम नहीं है। दिल्ली और पटना की बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के बाद ये इशारा दिखने लग गया था कि तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के दबाव में है। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लाख तर्क दे रही है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं तो सीएम भी यही होंगे। लेकिन कल की हुई बैठक में सीएम उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई, पर कोई फैसला मीडिया के सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये से बचने के लिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेटर कमेटी बना दी गई। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम फेस के सवाल को टालते हुए ये कहते हुए नजर आए कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, एक ही बार में सभी निर्णय थोड़ी ना हो जाते हैं। लेकिन महागठबंधन में कई बातों को लेकर रस्साकसी चल रही है। आखिर महागठबंधन में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, वो आपको कुछ पॉइंट्स में समझा। देखिए, सीएम पद को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में रस्साकसी जारी है। एक तरफ आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी ही सीएम पद के दावेदार होंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि सीएम पद पर बाद में फैसला लेंगे। वहीं सीटों की डिमांड पर भी महागठबंधन में पैंच फंसा हुआ है। कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि खबर है कि आरजेडी 50 सीटें ही कांग्रेस को देना चाह रही है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर अपनी दावा ठोक रहे हैं। एक और पार्टी सीपीआईएमएल भी 30 सीटों की मांग कर रही है। मामला यही नहीं फंसा हुआ है, डिप्टी सीएम को लेकर भी संशय का दौर जारी है। कांग्रेस और वीआईपी दोनों ने ही डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया। हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और डिलीवर में पीछे नहीं रहते। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। आज जो बैठक हुई, इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में
चुनाव लड़ेगी। उधर पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का कहना है कि इंतजार कीजिए, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने सीएम चेहरे के नाम पर चुप्पी साध रखी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सीएम फेस के नाम पर बचते हुए दिखे। उनका कहना है कि कोऑर्डिनेटर कमेटी चुनाव के हर काम करेगी। सीट शेयरिंग से लेकर के चुनाव प्रचार के साथ ही सभी फैसले ये कमेटी लेगी। यही सुप्रीम बॉडी सभी फैसले लेंगी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में सभी फैसले लिए जाएंगे। वहीं जेडीयू का दावा है कि नेता चुने जाने के लिए आरजेडी बेताब है, जबकि कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है, जिस पर कि आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि हमारे पास हमारा जो है सब कुछ ठीक है। उधर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि महागठबंधन में सब ठीक है। इन सब के बीच मुकेश सहनी ने फिर इस बात पर जोर दिया है कि महागठबंधन में सब साथ चलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का दावा है कि आगे सभी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी ही लेगी। अब कहने को तो भले ही महागठबंधन में यूनिटी और क्लियरिटी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सीएम फेस पर भी क्लियरिटी नहीं आ पाई है। उधर तेजस्वी ने के चहीते मुकेश सहनी ने अलग ही ऐलान कर रखा है कि सीएम तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे दावे के बीच राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्या उप मुख्यमंत्री पद छोड़ देगी? कांग्रेस ने साल के आखिर होने वाले चुनाव के लिए जिन मनचाही सीटों का आकलन किया है, उस पर भी बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोग भारत के साथ।